हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अथवा लाभ या हानि देखने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन कवर किए हैं वो विगत वर्षों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया गया है और आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को ख़त्म करना है, वो इस वीडियो में पूरा समझाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले इसका बेसिक समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसकी टाइप करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं इस चैप्टर में वो देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट शब्द से मतलब है मेरा, जैसे कि इस चैप्टर में एक शब्द आता है यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आता है एक शब्द, और एक आता है यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य, और एक आता है लाभ प्रतिशत, और एक आता है हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द होते हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और विक्रय मूल्य का अर्थ होता है, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्लियर है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया इसको। ठीक है, तो सीपी क्या होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। दोस्तों, किसी भी वस्तु पर जो हमारा कोई भी वस्तु खरीदते हैं हम, किसी भी वस्तु होती है जो, तो फ्रेंड्स कोई भी वस्तु होती है जो उसमें लागत कितनी लगी है, मतलब उसको बनाने में कितने की लागत लगी है, उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसका क्रय मूल्य। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सीपी का मतलब होता है लागत, वो कितने की बनी है, उसमें कितना खर्चा आया है, और एसपी होता है कि हमने उसको कितने में सेल किया, मतलब बेचा। ये होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि हमने कितने रुपए में उस वस्तु को बेचा गया, वो होता है इसका विक्रय मूल्य। जितने की वह वस्तु बेची गई उसको उस वस्तु का विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जितने की उस वस्तु की लागत थी उसको उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आता है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि होता है, जैसे हमने कहा मैंने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, मैंने लिखा कोई वस्तु 100 रुपये की थी। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु थी और मैंने इस वस्तु को 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 120 रुपये में बेचा तो मैंने कितने का लाभ कमाया, इस पर 20 का लाभ कमाया। तो 20 का लाभ कमाया मैंने किस पर, तो अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमेशा ये लिखना है, तो 20 का लाभ किस पर कमाया, 100 रुपये पर। ठीक है, तो प्रतिशत के लिए 100 को यहाँ पे गुणा कर देते हैं 100 से, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि मैंने 20% का लाभ कमाया। लाभ प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। और हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मैंने कहा जैसे मेरे पास 100 रुपये की वस्तु थी और मैंने उसको बेच दिया 80 रुपये में। ठीक है, मेरे पास सीपी था 100 और मैंने उसको एसपी किया, यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी 80 रख दी। तो मेरे को हानि कितने की हुई, 20 की हुई, और हुई तो मेरे को 20% की हानि किस पर हुई, 100 पर। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 100 से, और 100 से 100 कटा, यानी कि 20% का मेरे को लॉस हो गया। लॉस प्रतिशत और हानि प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1333 रुपये तथा क्रय मूल्य 2150 रुपये है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको जो बेसिक समझाया था उसी से करते हैं हम। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा है, विक्रय मूल्य का मतलब मैंने बोला था एसपी होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 1333 रुपये, यानी कि 1333 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। और हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस है 2150 रुपये। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा और सेलिंग प्राइस लिख दिया। ठीक है, मैंने मतलब उसको जो उस वस्तु की लागत थी, जो वस्तु का लागत मूल्य था वो था 2150 रुपये, और मैंने उसको कितने में बेचा, 1333 रुपये में। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि मुझे हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है, तो हानि पहले हमें निकालना है कि कितने की हानि हुई है वो निकालना है। तो मैंने कहा 2150 था, जो 2150 में से मैं 1333 को माइनस कर देता हूँ। ठीक, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया 817। तो मेरे को हानि कितने की हुई इन दोनों में, तो मेरे को यहाँ से इसमें हानि हुई 817 रुपये की। और हानि किस पर हुई, वो हानि हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस पर होगी। जो क्रय मूल्य होता है, हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कभी भी याद रखना, हानि होगी या लाभ होगा वो क्रय मूल्य पर ही होगा, विक्रय मूल्य पर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा क्रय मूल्य कितना था, 2150 रुपये। 2150 रुपये मेरा क्रय मूल्य था और मेरे को 817 रुपये की हानि हुई है। हानि प्रतिशत निकालना है,
तो गुणा कर दूंगा 100 से। तो अब मैं इसको काटता हूँ, यहाँ पे देखिए 0 से मैंने 0 काट दिया और इसको 10 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 8170 बट्टे यहाँ पे 215। ठीक है, अब मैं इसको इससे काटता हूँ तो मेरा ये कटेगा 38 बार। ठीक है, तो ये कटेगा मेरा 38 बार, और 38 बार यानी कि 38% हो गया, क्योंकि यहाँ पे 100 से गुणा किया था तो 38% मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ। मेरे पास इस वस्तु की कीमत थी 2150 रुपये और मैंने इसको बेच दिया 1333 रुपये में, तो मेरे को कुल लॉस कितना हुआ, कुल लॉस हुआ मेरे को 38% का लॉस हुआ इस वस्तु में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, ये एक अलग टाइप है, सेकंड टाइप डाल सकते हैं हम इसके ऊपर। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जहाँ पे भी आपको ऐसा पूछेगा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको कैसे करना है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मैंने कहा था विक्रय मूल्य, यहाँ पे गुणा लिख दिया, 80 वस्तुओं का मतलब गुणा लिख दिया मैंने, और विक्रय मूल्य बोला था, तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, बराबर है किसके, 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, तो सरल करने के लिए अब हम क्या रखेंगे, 0 से 0 काट दिया मैंने। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी बराबर मेरा आ गया, देखिए एसपी के साथ जो था वो नीचे आएगा और सीपी के साथ जो था वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बटे में जाएगा, यानी कि 8 नीचे होगा और 5 ऊपर होगा। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी आ गया हमारा 5/8। ये हमें क्या दिया था कि 8 सीपी था, यानी कि कॉस्ट प्राइस 8 रुपये थी और उसकी सेलिंग प्राइस 5 रुपये थी, तो हमें कितने का घाटा हुआ, यहाँ पे देखिए घाटा हुआ है क्योंकि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है, 3 रुपये का हुआ है, क्योंकि 8 रुपये की वस्तु थी, हमने 5 रुपये में बेची तो 3 रुपये का लॉस हुआ। और किस पर हुआ लॉस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, 8 थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं, तो 300 बटे हमारा आ गया 8। ठीक है, तो 300/8, तो 8 से इसको काटेंगे, कितना आया, 8 × 24, बच गया कितना, 6, 8 × 7 = 56। ठीक हो गया, और पॉइंट यहाँ पे 4 बचा, 8 × 5 = 40, यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे क्योंकि गुणा 100 से किया था, तो हमारा आया 37.5% का हमें क्या होगा, हमें होगा लॉस होगा, क्योंकि 8 रुपये की वस्तु थी, हमने 5 रुपये में बेची है, तो इतने का हमें लॉस होगा। ठीक है, हानि होगी, इतने की क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जहाँ पे दिया होगा कि कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको रखना है, यहाँ पे रखना है विक्रय मूल्य और यहाँ पे रखना है क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा, विक्रय मूल्य ऊपर आएगा। अगर इसमें देखना है कि क्रय मूल्य से ज़्यादा है विक्रय मूल्य तो उसमें लाभ होगा, और क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य तो उसमें हानि होगी। क्लियर है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मीरा ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी, उसे कार पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसे कार पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीरा ने एक कार कितने में खरीदी, यानी कि उसकी जो खरीदी गई है वो कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि लागत उसमें कितने रुपए लगाए उसने, ये होगी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैंने बोला था लागत मूल्य भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो लागत उसने कितनी लगाई, 2,50,000 रुपये। ठीक है, और उसने उस कार को कितने रुपए में बेचा, एसपी यानी कि। ठीक है, तो बेचा कितने रुपए में, उसने 3,48,000 रुपये में उसको उसने बेच दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको लाभ प्रतिशत, लाभ तो हुआ है, अब कितने का हुआ है वो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3,48,000 में से 2,50,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये आ गया हमारा 98,000 रुपये। 98,000 रुपये का उसको लाभ हुआ है, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम इसके बटे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, 2,50,000। ठीक है, तो 2,50,000 थी, और प्रतिशत निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 2 2 0 से 2 0 कटे, 1 2 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम, इसको 5 से काटा मैंने, 5 × 5 = 25, और इसको 5 से काटा, 5 × 5 = 4 बच गया, 5 × 9 = 45, और कितना बचा, 3 बच गया, तो 5 × 6 =
30, ठीक है। तो इसको फिर 5 से काटता हूँ मैं, तो ये कितना आया, 5 तियाँ 15, 5 नब्बे 45, 2 बज गया और 5 1 बज गया, 5 दूनी 10, तो 39.2 आया मेरा। 39.2% का उसको लाभ हुआ, ठीक है। 39.2% का लाभ हुआ। कभी भी लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है और उसके बटे में कॉस्ट प्राइस लिखनी है और गुणा में 100 लिखना है प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए हमें कुछ दिया नहीं है, केवल प्रतिशत दिया है, ठीक है। तो प्रतिशत दिया होता है तो हम मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि वह वस्तु की कीमत थी 100 रुपये थी, ठीक है। मैं मान रहा हूँ खाली इसको कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 100 रुपये थी। मैंने कहा वस्तु 100 रुपये की थी, कोई भी वस्तु थी वो थी हमारी 100 रुपये की। अब मैंने उसको वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, अगर मैं इसको 20% लाभ पर बेचता तो 120 रुपये में बेचता, और उसे 20% हानि पर बेचता तो 80 रुपये में बेचता, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है तुलना में 60 रुपये अधिक में बेचता है। यहाँ पे मैंने कितने रुपये अधिक में बेचा है, मैंने बेचा है 40 रुपये अधिक में, और वो क्या बोल रहा है कि 40 रुपये का मान उसने कितना दिया है, 60 दिया है। 0 से मैंने 0 काट दिया, तो यहाँ पे क्या है, 4 का मान है 6 और हमें 100 का मान निकालना होता है, प्रतिशत मतलब 100, ठीक है। तो 100 का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 100 लिया था तो 100 का मान निकालना है। अब देखिए 4 का मान है 6, तो 100 का मान कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे हम, तो इसको 6 को गुणा कर देंगे 100 से यहाँ पे, और इसके बटे में 4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा 100 का मान। अब इसको देखिए 25 चौके 100, ठीक है, 25 चक्के 100 आ गया, और 25 को 6 से गुणा करेंगे, 25 छक 125 आ गया हमारा आंसर। तो यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो था 125 रुपये, ठीक है। वो वस्तु का यहाँ पे बोला था क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य है 125 रुपये, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाला हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मैंने पहले ही बताया है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए मैं 2 सेकंड में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को करने की इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि उससे आप बिना कॉपी या बिना पेन के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको संख्या बदल के दे देगा वो, यहाँ पे मैंने 1700 लिखा है, 1400 लिखा है, कुछ भी लिख देगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को केवल 2 सेकंड में करना बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी जहाँ पे भी ऐसा दिया होगा कि वस्तु को इतने में बेचकर उतना लाभ होता है जितना कि उसको इतने में बेचकर हानि होती है, तो इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1754 रुपये, ठीक है, 1754 लिखना है और प्लस करना है 1492, इन दोनों को प्लस कर लेना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया मैंने, यहाँ पे देखिए 6 और 9 5 14, ठीक है, और 4 7 4 11 1 12 और 1 1 2 1 3, ठीक है। तो इतना लिख लेना है, और इसको क्या करना है, आपने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, यह आ गया मेरा 1623 रुपये, ठीक है। लागत मूल्य जो होगी वो होगी 1623 रुपये। हमेशा आपको याद रखना है, जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको उन दोनों को प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर ये ट्रिक पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुपात वाले भी करने सिखा रहे हैं। देखिए अनुपात वाले में क्या करना है आपको, सिंपली क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से गेम है। यहाँ पे देखिए पहले दिया था विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितनी दी है 3, और कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 4, ठीक है। 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 4 और सेलिंग प्राइस है 3, मतलब 4 रुपये की वस्तु थी, मैंने उसको 3 रुपये में बेच दिया। तो मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे हानि हो रही है। कितने की हो रही है, 1 रुपये की, और हो किस पर रही है, वो 4 पर हो रही है, ठीक है। तो 100 पर कितनी होगी, 100% निकालने के लिए 100 करते हैं, ठीक है। तो 100 पर कितनी होगी, मैंने सीधे काट दिया इसको, 25 चौके 100, तो 25% का यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 25% लॉस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। मैं बोलता हूँ कि जो अंकित मूल्य है, मैंने लिखा उसको MP लिख देते हैं हम। अंकित मूल्य जो है वो कितना है, मैंने कहा 100 रुपये है। ठीक है, मतलब जो वस्तु पर MRP लिखी होती है उसको ही अंकित मूल्य बोलते हैं हम। MRP उसकी कितनी लिखी है, 100 लिखी है। ठीक है, तो उस पर वस्तु पर MRP लिखी हुई है वो 100 लिखी हुई है, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 80। मतलब वास्तव में उसमें लागत कितने की है, 80 रुपये की उस वस्तु में लागत लगी है। इसमें देखिए कि जो वस्तु है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 रुपीज़, मतलब उसका जो लागत मूल्य है वो है 80 रुपये, और उस पर व्यापारी ने लिख दिया है कि ये 100 रुपये की वस्तु है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस पर मैं 12% का बट्टा दे रहा हूँ। बट्टा किस पर देगा, इस 100 पर। ठीक है, तो 100 रुपये उसने उस पर लिखा था MRP, और इस पर उसने कितने का दिया, 12% का बट्टा दिया। ठीक है, तो 12% का बट्टा देने मतलब 12 की छूट दी उसने। 12 की छूट देने के बाद तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88 आ गया। 88 रुपये उसने मतलब बोला कि मैं 88 रुपये में इसको बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसको कितने की पड़ी थी, वो 80 रुपये की पड़ी थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो उसकी 80 थी, लागत उसमें 80 रुपये थी, और उसने उस पर 100 लिखा पहले, और उसके बाद उसने 12 रुपये की उसमें छूट दे दी। ठीक है, तो 80 की वस्तु उसने अभी भी 88 रुपये में बेची है। ठीक है, तो कितने का लाभ कमाया उसने, 8 रुपये का लाभ कमाया, और कमाया किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो 8 का लाभ कमाया 80 पर, तो 100 पर कितने का लाभ कमाएगा, यानी कि 8 से 8 कट गया, यानी कि 10%, तो उसका 10% का लाभ प्रतिशत वो कमाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10% प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको किसी भी टाइप में कोई भी डाउट है या कोई भी टाइप समझ नहीं आई तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही जो कि हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कि आपको मैथ्स के इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमेशा दिखते हैं, रीजनिंग के हमेशा आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखते हैं, कभी कभी GK की क्लासेस भी चल जाती हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की ज़्यादा चलती हैं। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने कवर करने हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की हुई है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं। इसमें आपके लिए अच्छे से अच्छी ट्रिक्स, आपके लिए जो कि ट्रिक हैं वो हम अच्छे से अच्छी ट्रिक बताते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है आपके लिए इतनी अच्छी ट्रिक हम बना के देते हैं कि आप उस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।